नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी एक इंतहाई अहम दौरे पर इस्लामाबाद में लैंड कर चुके हैं, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग होंगे जिसको चेयर करेंगे हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अलॉन्ग विद द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। नाज़रीन, ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इससे पहले पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के बाद, अमरीका के दबाव के बाद दुश्मनियों को दोस्तियों में तब्दील होते हुए देखा गया। नाज़रीन, चीन और भारत के ताल्लुकात बेहतर हुए जिसमें वांग यी, यही फॉरेन मिनिस्टर, भारत का दौरा करते हैं। अहम मुलाकातें होती हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा से, उनके कौमी सलामती के मुशीर से, और सिर्फ यही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होती है। नाज़रीन, चीन मुतहर्रिक हुआ है और बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, सफरीकी जो इजलास हुआ तीन ममालिक के दरमियान, चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, तीन अहम पॉइंट्स पर बातचीत की गई। तीन ऐसे नुक्तों पर बातचीत की गई जो कि इस खित्ते का मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि वो एक डायरेक्शन को तब्दील कर देंगी। दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो हिकमत अमली तैयार की गई है और तिजारत के हवाले से, नाज़रीन, वो हम आपको बताएंगे। कुछ अहम डिस्कशंस हुई हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत ने 400 से ज़ायद जंगी तैयारों का नया ऑर्डर दे दिया है, खरीदने वाले बहुत जल्द वो। और नाज़रीन, पाकिस्तान इस खित्ते में उस्ताद बन चुका है। अब दीगर मुल्क पाकिस्तान के पास आकर ये कह रहे हैं कि हमें सिखाओ कि आपने किस तरीके से भारत को शिकस्त दी थी। नाज़रीन, ये तो वो तमाम तर बातें हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के इंतहाई अहम दौरे के हवाले से। पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और 6th पाक चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा जिसको चेयर करेंगे ये नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ। नाज़रीन, ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि इससे पहले दो अहम दौरे हुए। एक पहला दौरा हुआ भारत का और दूसरा दौरा हुआ अफ़गानिस्तान का। यानी दो वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तो हैं लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हो सके। पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश जो की जाती है, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश जो की जाती है, और उस हवाले से ये दौरे इंतहाई अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब ये दावे भी किए जा रही है, बातें भी की जा रही है कि अमरीकी दबाव के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो तकरीबन 7 साल बाद पहला अपना दौरा करेंगे चाइना का। नाज़रीन, अब भारत जब गए वांग यी, चीन के वज़ीर ख़ारजा, मुलाकात होती है और मुलाकात में अजीत डोवल से सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है, कौमी सलामती के मुशीर, और उसके बाद जयशंकर से मुलाकात होती है। नाज़रीन, डेवलपमेंट्स जो हुई है, डेवलपमेंट्स ये हुई है कि जयशंकर कहते हैं कि अब मुस्बत समत में हमारे ताल्लुकात जो है वो बढ़ रहे हैं। और फिर नरेंद्र मोदी से भी बातचीत होती है, उनसे भी मुलाकात होती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मुलाकात के फ़ौरन बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा काबुल में पहुंच जाते हैं, सफरीकी इजलास। नाज़रीन, 3 अहम पॉइंट्स पर बातचीत की जाती है। वो 3 पॉइंट्स कौन से थे? 3 पॉइंट्स ये थे नाज़रीन कि पाकिस्तान के साथ जो तिजारत है चीन की, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और फिर अफ़गानिस्तान को कैसे उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तिजारत पर एक बात हुई, इलाकाई रवाबित पर एक बात हुई, और फिर तीसरी अहम जो गुफ्तगू हुई वो दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बात हुई। नाज़रीन, ये तीनों पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि तिजारत की अगर बात की जाए, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो, नाज़रीन, अब तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक तीसरे मुल्क को बीच में ले आया गया है। नाज़रीन, वो मुल्क जिसको पहले इस्तेमाल किया जा रहा था भारत की जानिब से पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए, अब उनको दावत दी गई है कि वो हमारे साथ तिजारत करे। अब अगर किसी प्रॉक्सी ने अफ़गानिस्तान का नाम लेकर दरअंदाजी की कोशिश की, अमन ख़राब करने की कोशिश की, तो नाज़रीन, ये उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल होगा। और फिर ये जो ऑफिशियल मीटिंग हुई है, फिर चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान से सवाल करेंगे कि आपको तो हमने पार्टनरशिप दी थी, आपको तो हमने इस बिजनेस में शामिल किया था, और आप ही इस बिजनेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा। दूसरा पॉइंट नाज़रीन, इलाकाई रवाबित को बढ़ाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के थ्रू
اب دیگر کنٹریز کے ساتھ جو ٹریڈ جاری ہے ناظرین وہ سی کے تھرو، گوادر پورٹ کے تھرو، جہاں پر پوری دنیا کو کنیکٹ کیا ہوا ہے پاکستان نے چائنا کے ساتھ۔ اب ناظرین اگر علاقائی روابط کی بات کی جائے تو افغانستان کے ساتھ پھر سے اب اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بات چیت کی گئی ہے۔ ایکسپینڈ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ سینٹرل ایشیا اور دیگر ممالک تک سی پیک کو پہنچانے کے لیے، چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آگے لے کر جانے کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان اب صرف ہمارا ہمسایہ ملک نہیں ہے، بلکہ اب ہمارا اسٹریٹجک شراکت دار ہوگا، چائنا کا اور پاکستان کا۔ ناظرین تیسری بڑی خبر، تیسرا اہم پوائنٹ جو کہ اس میٹنگ میں ڈسکس کیا گیا، دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات چیت کی گئی۔ افغانستان کی سرزمین کو، ان کے بارڈرز کے قریب ایریاز کو ہمیشہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیٹس دا ریزن سی پیک کو بچانے کے لیے، سی پیک کو محفوظ رکھنے کے لیے چائنا نے اپنے سولجرز بھی ڈپلوائے کیے ہوئے کافی مقامات پر۔ اب اگر دہشت گردی کے خلاف افغانستان ہی ہمارے ساتھ مل جائے گا تو مسئلہ ہی نہیں رہے گا دہشت گردی کا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تانے بانے کس ملک سے جا کر ملتے ہیں۔ لہذا بھارت کے لیے اپ سیٹ ایک بہت بڑا آنے والا ہے۔ اور ناظرین صرف یہی نہیں، چائنا کے فورن منسٹر نے جب بھارت کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد افغانستان کابل پہنچتے ہیں، ناظرین اس وقت وہ پاکستان لینڈ ہو چکے ہیں، اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو تب تک پریس کانفرنسز چل رہی ہو، جو ڈائلاگ ہے، اسٹریٹجک ڈائلاگ، وہ بھی شروع ہو چکا ہو، لیکن وہ اب پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے ساتھ مختلف معاہدوں پر بات چیت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مختلف ڈیلز پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اور بھارت کو یہ بات بڑی کھٹک رہی ہے، بھارت کو پاکستان اور چین کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں یہ انتہائی تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں کہ آخر ان دونوں ممالک کے تعلقات کو، ان دونوں ممالک کے روابط کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے، اور وہ ہمیشہ سے یہی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان سے یہ ہو نہیں پایا۔ ناظرین اب ایک جانب یہ اگر کہا جائے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ چین سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ان کی ملٹری کیا کر رہی ہے؟ ان کی ملٹری کہہ رہی ہے کہ ان سے دور رہو۔ بھارتی حکومت ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھارتی ملٹری آ چکی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی جاری ہے۔ ناظرین اسٹیٹمنٹ کیا دے رہے ہیں، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں دے رہا، بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل راہل آر سنگھ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ چائنا جو ہے جتنی بھی دفاعی تنصیبات ہیں، بھارت کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کی خفیہ انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ٹھہریے، صرف یہ اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی، ایک اور اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 81% ویپنز جو پاکستان کے پاس ہیں وہ چائنا کی ہی دین ہے۔ نریندر مودی، جے شنکر، اجیت ڈوول چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے تعلقات مثبت سمت میں جا رہے ہیں، تو دوسری طرف لیفٹیننٹ جنرل راہل آر سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 81% ویپنز جو پاکستان کے پاس ہے وہ چین نے دی ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ ہماری جتنی بھی دفاعی تنصیبات ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کی خفیہ انفارمیشن پاکستان کے پاس کیسے آئی؟ چین نے دی تھی، اب آپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ خیر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کا یہ دباؤ تھا، امریکہ کی مداخلت تھی جس نے دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کر دیا، لداخ کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں جو سرحدی تنازع کے ساتھ جاری ہیں۔ تو ناظرین اس کے حوالے سے اب یہ مثبت پہلی مرتبہ پیش رفت سامنے، یہ بڑے عرصے بعد تبت کے اندر بھی جو بھارت کے کچھ لوگ آئے تھے، مسافر آئے تھے، ان کو ان کے مذہبی مقامات پر جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ ایک بڑی پیش رفت ہے چائنا اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ایک بڑی خبر دی جا رہی ہے کہ مودی ممکن ہے کہ اس ماہ کے آخر میں چائنا کا دورہ کریں گے، اور یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا آفٹر اے لانگ ٹائم، اور دیکھتے ہیں کہ اس دورے میں پاکستان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے یا پھر نہیں، کیونکہ پاکستان بھی ظاہری سی بات ہے اوبویسلی وہاں پر جائے گا، اور یہ بڑا ایک زبردست فیس آف ہونے والا ہے، آمنے سامنے ہوں گے پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم۔ تو دیکھنا یہ کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو
टैकल करते हैं, बयानबाजी होती है या फिर नहीं, या फिर ये एक अमन से भरी मुलाकात होती है जिसमें ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाती है। नाज़रीन, एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब भारत के जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी कमी की वजह से स्क्वाड्रन्स में कमी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ तैयारों को रिटायर कर दिया था। तो अब नाज़रीन, भारत 450 नए तैयारे खरीदने का फैसला कर चुका है, और अभी उनके पास जो करंटली हैं वो तकरीबन 31 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं, और ये अक्टूबर में तकरीबन 29 के करीब हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बराबर होंगे। तो अभी उनके पास 522 जेट्स हैं, और फिर ये इनकी तादाद चूंकि काफ़ी कम हो जाएगी, चीन के हवाले से भी और पाकिस्तान के बराबर ही आ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि 450 नए तैयारे हम खरीदेंगे। और इसके अंदर इनके पास अब मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन सवाल वहाँ का वही है कि क्या कोई दफाई कंपनी, क्या कोई मुल्क इनको अपने जंगी तैयारे देगा, क्योंकि राफेल के साथ इन्होंने जो हाल किया उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मुल्क इनके साथ डील करने के लिए रजामंद होगा। नाज़रीन, एक जानिब ये, तो दूसरी जानिब जंग के असरात एक ये भी देखने में आए कि पाकिस्तान का जो एक रोल था वो पूरी दुनिया के सामने, और पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया के सामने बड़ी पॉजिटिवली पोर्ट्रे हुई। नाज़रीन, अब पाकिस्तान से सीखने के लिए दूसरे ममालिक आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि हमारी मुख्तलिफ ममालिक के साथ ट्रेनिंग्स वगैरह मशक़ें जारी है, लेकिन एक इस्लामी मुल्क, हमारा भाई, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है, और वो ये मुतालबा कर रहा है कि आखिर भारत को आपकी एयरफोर्स ने किस तरीके से शिकस्त दी, हमें आपसे सीखना है, हमें आप सिखाएं, हमें पाकिस्तानी एयरफोर्स से, हमें पाकिस्तानी शाहीनों से सीखना है कि भारत को कैसे धूल चटाई गई और किस तरीके से जंगी हिकमत अमली पर काम किया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर को सीखने के लिए उनका वफ्द पहुंचा। ये दिफाई एक वफ्द था, इंतहाई अहम वफ्द था, आला सतही हुकाम इसमें मौजूद थे, और उन्होंने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। नाज़रीन, मुख्तलिफ मशक़ों पर उन्होंने बातचीत की और मशक़ों पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान मशक़ें होनी चाहिए, और कुछ MOUs पर दस्तखत भी किए। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये दोनों मिलिट्री टू मिलिट्री जो उनके रवाबित हैं उसको बढ़ाने पर भी बातचीत की गई, और फिर एयर चीफ ने हमारे ब्रीफिंग भी दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की वर्किंग के मुतालिक आगाह किया, और वर्किंग के साथ साथ पाकिस्तान ने जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू काम किया, जिस टेक्नोलॉजी से भारत को मात दी, उस पर नाज़रीन ब्रीफिंग दी गई है, और ये उनकी जानिब से फिर शुक्रिया भी अदा किया गया, और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम मज़ीद सीखना चाहेंगे पाकिस्तान से, हम मज़ीद सीखना चाहेंगे कि पाकिस्तानी शाहीनों ने किस तरीके से दुश्मन को धूल चटाई। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम दिन होने वाला है, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी। चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद जैसे भी कोई डेवलपमेंट आती है तो हम आप तक ज़रूर वो पहुँचाएंगे। फिल वक्त इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।